हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वोकेबलरी लेसन। हम सभी खुश होती हैं, दुखी होती हैं, गुस्सा होती हैं, कंफ्यूज होती हैं और कभी कभी डर भी जाती हैं। मतलब बहुत सारे इमोशंस होते हैं हमारे अंदर। तो इन्हीं इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए लेकर आई हूँ कुछ एडवांस्ड इंग्लिश फ्रेजेस। मतलब भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अंग्रेज़ी मुहावरे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ इंग्लिश फ्रेजेस की। मतलब जब हम खुश होती हैं, हैप्पी होती हैं, तब हम किन इंग्लिश ईडियम्स या फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए। फर्स्ट ईडियम है फ्लाई हाई। फ्लाई हाई का मतलब होता है सफलता प्राप्त करने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश होना। मतलब जब हमें सक्सेस मिलती है, हम सक्सेसफुल होते हैं, तो उस वजह से जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वहाँ पर हम फ्लाई हाई को यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स टू बी वेरी हैप्पी फॉर गेटिंग सक्सेस। एग्जाम्पल है, अवर क्रिकेट टीम इज़ फ्लाइंग हाई आफ्टर विनिंग द चैम्पियंस ट्रॉफी। हमारी क्रिकेट टीम चैम्पियंस ट्रॉफी जीत कर बहुत ज़्यादा खुश है। नेक्स्ट इडियम इज़ पम्प्ड अप। पम्प्ड अप का मतलब होता है उत्तेजित होना या उत्साहित होना। मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होकर, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर वेट करना। मतलब कोई चीज़ जो होने वाली है उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा हैप्पी या एक्साइटेड होना। मीन्स टू बी वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग। एग्जाम्पल है, शी इज़ पम्प्ड अप फॉर हर फर्स्ट बिजनेस ट्रिप टू स्विट्ज़रलैंड नेक्स्ट मंथ। वह अगले महीने स्विट्ज़रलैंड की अपनी पहली व्यावसायिक यात्रा के लिए उत्साहित है या उत्तेजित है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है या बहुत ज़्यादा खुश है। तो पम्प्ड अप मतलब उत्तेजित या उत्साहित होना। अगला इडियम जो हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए वो है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है सातवें आसमान पर। मतलब इतना ज़्यादा खुश कि ऐसा महसूस करना कि हम आसमान पर हैं, जिसको हम बोलते हैं सातवें आसमान पर होना। इट मीन्स दैट समवन इज़ फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। एग्जाम्पल इज व्हेन ही फाइनली गॉट हिज ड्रीम जॉब ही वॉज ऑन क्लाउड नाइन। जब उसे आखिरकार अपने सपनों की नौकरी मिल गई तो वह सातवें आसमान पर था। मतलब बहुत ज़्यादा खुश था। अब हम बात करते हैं सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब दुख, उदासी या निराशा को एक्सप्रेस करने के लिए जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हम किन इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इडियम है डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ का मतलब होता है उदास या बहुत ज़्यादा दुखी दिखना। जब हम दुखी होते हैं तो पिक्चर में जिस तरह से दिया गया है वैसे हमारा फेस हो जाता है। मतलब जो हमारे लिप्स के कर्व्स होते हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, मतलब डाउन हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है, इससे देख के पता चलता है कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो डाउन इन द माउथ मीन्स टू लुक अनहैप्पी। इस ईडियम का यूज़ हम कभी भी अपने लिए नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा दूसरों को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल है, आर यू ओके, यू लुक अ बिट डाउन इन द माउथ। क्या तुम ठीक हो, तुम थोड़ा उदास दिख रहे हो। मतलब देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो या उदास हो। तो डाउन इन द माउथ का मतलब बहुत ज़्यादा दुखी दिखना। नेक्स्ट है डाउन इन द डम्प्स। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखी या उदास महसूस करना। दिखना नहीं है बल्कि महसूस करना है। इट इज़ नॉट यूज्ड सो मच टू डिस्क्राइब अ पर्सनस अपीयरेंस बट रादर अ पर्सनस मूड और द वे दे फील। इस फ्रेज़ का यूज़ हम दुखी दिखने के लिए नहीं बल्कि दुखी महसूस करने के लिए, मतलब कोई अगर दुखी फील कर रहा है तो उसके लिए करते हैं। एग्जाम्पल है, शी इज़ अ बिट डाउन इन द डम्प्स बिकॉज शी हैज़ फेल्ड वन ऑफ हर एग्ज़ाम्स। मतलब वह थोड़ा दुखी महसूस कर रही है क्योंकि वह अपनी एक परीक्षा में फेल हो गई है। तो डाउन इन द डम्प्स मतलब दुखी महसूस करना। नेक्स्ट है रिड्यूस टू टीयर्स। इसका मतलब होता है रुलाना या रोने लगना। मतलब किसी को इतना ज़्यादा दुखी कर देना या इतना ज़्यादा दुखी हो जाना कि खुद रोने लगना या दूसरे को रुला देना। मीन्स टू मेक समवन क्राई और टू बी सो अनहैप्पी एंड डाउन दैट यू बिगिन टू क्राई। मतलब इतना ज़्यादा दुखी होना कि खुद रोने लगना या किसी को इतना ज़्यादा दुखी कर देना कि वो रोने लगे। एग्जाम्पल है, माई बॉस रिड्यूस्ड मी टू टीयर्स विद हिज कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म टुडे। मतलब मेरे बॉस ने आज अपनी लगातार आलोचना या डांट से मुझे रुला दिया। मतलब इतनी ज़्यादा मेरी आलोचना की कि मैं रोने लगी। नेक्स्ट है लम्प इन योर थ्रोट।
मतलब कोई सीन या कोई इंसिडेंट या कोई स्पीच देखकर या सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना या बहुत ज़्यादा भावुक हो जाना। इट मीन्स अ टाइट फीलिंग इन द थ्रोट दैट अ पर्सन गेट्स व्हेन अबाउट टू स्टार्ट क्राइंग और व्हेन ट्राइंग नॉट टू क्राई। किसी मूवी को या किसी सीन को देखकर जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हम रोने वाले हैं, लेकिन हम उसे अपने गले में रोक कर रखते हैं, मतलब रोते नहीं हैं, तो वहाँ पर हम इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है मूवीज़ एंड वॉज सो इमोशनल दैट आई लम्प्ड इन माई थ्रोट। फिल्म का अंत इतना भावुक था कि मुझे रोना आ गया। अब हम बात करते हैं एंग्रीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए इडियम्स की, मतलब गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए। फर्स्ट इडियम है बाइट समवंस हेड ऑफ। बाइट समवंस हेड ऑफ का मतलब होता है बेकार में गुस्सा करना या बेकार में गुस्से में जवाब देना, किसी को रिप्लाई करना या रिस्पॉन्ड करना गुस्से में। मीन्स टू स्पीक टू समवन एंग्रीली व्हेन देयर इज़ नो रीज़न टू, मतलब बिना किसी रीज़न के किसी से गुस्से में बात करना। एग्जाम्पल है द बॉस बिट द न्यू गाइज हेड ऑफ फॉर बीइंग 2 minutes लेट दिस मॉर्निंग। बॉस ने आज सुबह 2 मिनट लेट होने की वजह से नए लड़के पर बेकार में गुस्सा किया। अगला इडियम है ब्लैक मूड या डार्क मूड। ब्लैक मूड या डार्क मूड का मतलब होता है चिढ़ा हुआ या उदासी की वजह से गुस्से में। जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, तो वहाँ पर हम ब्लैक मूड या डार्क मूड को यूज़ कर सकते हैं अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। मीन्स टू बी इरिटेबल, एंग्री और डिप्रेस्ड। एग्जाम्पल है द कैप्टन इज इन अ डार्क मूड फॉर नॉट विनिंग द मैच। कप्तान मैच न जीतने से गुस्से में है। नेक्स्ट इडियम है ड्राइव अप द वॉल। ड्राइव अप द वॉल का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, क्रुद्ध करना या परेशान करना, मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, मतलब वो वजह बनना जिससे दूसरों को गुस्सा आए। मीन्स टू मेक समवन एंग्री, अनॉय और इरिटेट। एग्जाम्पल है द हैवी ट्रैफिक एंड कॉन्स्टेंट हॉन्किंग इज ड्राइविंग मी अप द वॉल। मतलब यह भारी ट्रैफिक और लगातार हॉर्न बजाना मुझे गुस्सा दिला रहा है। हॉन्क का मतलब होता है हॉर्न बजाना। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उन इडियम्स की जो एंजाइटी या स्केयर्ड फीलिंग को एक्सप्रेस करती हैं। तो फर्स्ट इडियम है अफ्रेड ऑफ योर ओन शेडो। अफ्रेड ऑफ योर ओन शेडो का मतलब होता है बहुत आसानी से डर जाना। मीन्स वेरी इजीली फ्राइटेंड। एग्जाम्पल है आफ्टर वॉचिंग एन हॉरर मूवी एट नाइट शी बिकेम अफ्रेड ऑफ हर ओन शेडो। रात में एक डरावनी फिल्म देखने के बाद वह अपनी ही छाया से डर गई, मतलब बहुत आसानी से डर गई। नेक्स्ट है बेटेड ब्रेथ, मतलब किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करना, मतलब बेचैनी और उत्तेजना के साथ इंतज़ार करना, या हम कह सकते हैं किसी चीज़ का घबराहट से इंतज़ार करना। एग्जाम्पल इज एवरीबडी वॉज वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ फॉर द विनर टू बी अनाउंस्ड। हर कोई सांस रोककर यानी कि घबराहट से, बेचैनी से विजेता की घोषणा का इंतज़ार कर रहा था। तो बेटेड ब्रेथ मतलब घबराहट या बेचैनी से इंतज़ार करना। नेक्स्ट है हार्ट इन वंस माउथ। हार्ट इन वंस माउथ का मतलब होता है डर की वजह से कलेजा कांपना। कभी कभी हम इतना डर जाते हैं कि बोलते हैं कि कलेजा कांप गया मेरा, तो उसी के लिए हार्ट इन वंस माउथ का यूज़ करते हैं। इट मीन्स टू फील एक्सट्रीमली एंशियस और नर्वस फेस्ड विद अ डेंजरस और अनप्लेजेंट सिचुएशन, मतलब किसी डेंजरस सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा डर जाना। एग्जाम्पल है द मदर्स हार्ट वॉज इन माउथ टू सी हर टोडलर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ओपन विंडो। मतलब अपने बच्चे को खुली खिड़की के सामने देखकर माँ का दिल कांप गया, मतलब बहुत ज़्यादा डर गई माँ। बच्चा ओपन विंडो के सामने खड़ा था तो उस डेंजरस सिचुएशन को देखकर माँ का कलेजा कांप गया। नेक्स्ट हम जिन इडियम्स की बात करेंगे वो हैं कन्फ्यूजन को एक्सप्रेस करने के लिए। फर्स्ट इडियम है क्लियर एज मड। क्लियर एज मड का मतलब होता है समझने में बहुत ज़्यादा कठिन या समझ से परे, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल भी समझ में ना आए। It means something that is very confusing and hard to understand. The instructions to use the machinery in the manual was as clear as mud. मैनुअल में मशीनरी का उपयोग करने के निर्देश समझ से परे थे, मतलब मैनुअल में इंस्ट्रक्शंस ऐसे थे कि समझ में ही नहीं आ रहे थे। नेक्स्ट है पजल ओवर। पजल ओवर का मतलब होता है किसी को समझने की कोशिश करना, मतलब किसी ऐसी चीज़ को समझने की कोशिश करना जिसको आप लंबे समय से समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको वो अभी तक समझ नहीं आई है। इट मीन्स टू थिंक केयरफुली।
about someone or something for a long time and try to understand them. Example है, I have puzzled over this question for a while and I am still not sure what the right answer is. मतलब मैंने इस प्रश्न को कुछ समय से समझने की कोशिश की और मुझे अभी भी पक्का नहीं है कि इसका उत्तर क्या है, सही उत्तर क्या है। मतलब कुछ समय से मैं इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इसका सही उत्तर क्या है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इसका सही उत्तर है क्या। तो पज़ल ओवर का मतलब होता है किसी को या किसी चीज़ को समझने की कोशिश करना। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ ईडियम्स। इन ईडियम्स को आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में जब आप दूसरों को अपनी फीलिंग्स बताती हैं तब कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।